इस बार तो हमारी गायों ने काफी अच्छा दूध दिया है। इनमें तो काफी मोटी मोटी मलाई जमेगी। जो हमने नई गायें ली थी, अब वो भी काफी अच्छे तरीके से दूध दे रही है। जल्दी जल्दी दूध निकालते हैं, फिर पनीर भी तो बनाना है। देसी घी की तो बात ही अलग है। पता है, इस बार तो आधे से ज्यादा गांव के लोगों ने हमें देसी घी का ऑर्डर दिया है। मैंने भी पनीर लगभग तैयार कर लिया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाना होगा, फिर देसी घी पनीर बेचने भी तो जाना है। तुम लोगों ने जो जो पता बताए थे, हम वहां पर घी और पनीर बेच आए हैं। और ये लो, इसके पैसे। मुझे नहीं पता था कि देसी घी और पनीर बेचकर हम इतने पैसे कमा सकते हैं। तुम पांचों ने तो सच में कमाल कर दिया। ये तो मेरी पांचों जुगाड़ू बहुओं का कमाल है, जो उन्होंने दूध से जुगाड़ करके देसी घी और पनीर बनाया और पूरे गांव, यहां तक कि आसपास के शहरों में भी बेचा। आज इन्हीं की बदौलत हमारे घर की स्थिति ठीक हो पाई है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से इन पांचों जुगाड़ू बहू की देसी घी और पनीर बनाने की कहानी जानते हैं कि आखिरकार किस तरह इन्होंने जुगाड़ से देसी घी और पनीर बनाया और अपने परिवार की स्थिति को ठीक किया। अरे आलिया, जल्दी करो, दूध बेचने के लिए निकलना है। वैसे ही 5 की बजाय 6 बज चुके हैं आज। हाँ, बस 2 मिनट, ये ठीक से रस्सी बांधो, फिर चलते हैं। दीपिका और आलिया हर रोज की तरह साइकिल पर बैठकर गांव में अलग अलग घरों में दूध बेचने के लिए जाते हैं। आज मुझे सिर्फ 1 किलो ही दूध देना। लेकिन आप तो रोज 2 किलो दूध लेती हैं। क्या हुआ, घर में बाकी लोग नहीं है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता, गांव के पास अब डेयरी खुल गई है। तुम तो 50 रुपए लीटर दूध देती हो, वहां तो बस 40 रुपए में दूध मिल जाता है। मैं तो बस तुमसे आज ही दूध ले रही हूं, कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो औरत दूध ले लेती है, जिसके बाद दीपिका और बाकी घरों में दूध लेने के लिए जाते हैं। हमें आपसे दूध नहीं चाहिए, और उस डेयरी पर काफी सस्ता दूध मिलता है। अब से हम वहीं से दूध लिया करेंगे। जब से गांव के पास दूध की डेयरी खुली थी, तब से हर कोई धीरे धीरे उन बहुओं से दूध लेने की बजाय डेयरी से काफी सस्ते दामों में दूध ले रहा था, जिसके चलते घर में सभी लोग काफी परेशान थे। जब से ये गांव में दूध की डेयरी खुली है, तब से बिल्कुल ना के बराबर लोग हमसे दूध ले रहे हैं। और जो ले रहे हैं, पता नहीं वो भी कब दूध लेना बंद कर देंगे। ऐसे तो हमारा काम ही बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जितनी कमाई दिन में हो रही है, उतने में तो गायों का चारा भी नहीं आ पाएगा। अब उनको भूखा तो नहीं रख सकते हैं ना। अब क्या करें? पिछले साल हम भाइयों ने मिलकर जो भी खेती की थी, सारी खराब हो गई। और जो भी पैसा था, अब इस साल की खेती में लग गया। हाथ में एक भी पैसा नहीं बचा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना कब तक ऐसे चलता रहेगा। समय बीतने के साथ साथ जो 2-4 ग्राहक इन पांचों बहुओं से अक्सर दूध लिया करते थे, और अब वो भी दूध लेना बंद कर देते हैं, जिससे इनकी गायें जितना भी रोज दूध देतीं, उसमें से आधे से ज्यादा दूध खराब होता जा रहा था, जिसके चलते हर कोई घर में काफी परेशान था। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। श्रद्धा और अनन्या आज शहर में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गई होती हैं। रिश्तेदार से मिलकर गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती हैं कि तभी वहां वो 2 औरतों को बात करते हुए सुनती हैं। आजकल तो शहर में हद से ज्यादा मिलावट होने लग गई है। पता है, कल मैंने इनसे 1 किलो घी का डब्बा मंगवाया था। लिखा था उसके ऊपर देसी घी, लेकिन जब खाया तो खाने में इतना ज्यादा बेकार कि पूछो मत। तुम फिर भी घी की बात कर रही हो। मैंने पिछले हफ्ते पनीर बनाने के लिए बाहर से पनीर मंगवाया था। थोड़ी देर बाहर क्या रखा, पूरा का पूरा खराब हो गया। अब तो घी से लेकर पनीर तक हर चीज में मिलावट आ रही है। और हम तो शहर के लोग, ना हमें घी बनाना आता है और ना ही पनीर। मैंने कल पनीर बनाने की कोशिश की, सारा का सारा पनीर खराब हो गया। न जाने क्या होगा अब। दोनों औरतों की बात सुनकर अनन्या और श्रद्धा एकदम से मुस्कुराने लगती हैं। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूं? हाँ श्रद्धा, लेकिन इसके बारे में हमें सबसे पहले घर में सबको बताना होगा। थोड़ी देर में गांव जाने के लिए बस आती है, और दोनों बस में बैठकर कुछ घंटे में गांव पहुंच जाती हैं और जल्दी से घर आकर सभी को इकट्ठा कर लेती हैं। लोग हमसे दूध नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें डेयरी पर सस्ते दामों में दूध मिल रहा है। लेकिन वही डेयरी पर घी और पनीर की कीमत दुगनी से तिगुनी है। लेकिन फिर भी गांव के सभी लोग उनसे घी और पनीर खरीद रहे हैं। आजकल तो लोग गांव में भी अपने घरों में घी और पनीर खुद बनाने की बजाय बाहर से ही खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि दूध ना सही, लेकिन हम लोग दूध से घी और पनीर बनाकर तो बेच सकते हैं ना। दूध से ज्यादा महंगा पनीर और घी बिकता है। इससे हमारी बिक्री भी ज्यादा होगी और ग्राहक भी हमसे जुड़ेंगे। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। और तुम फिक्र मत करो, पनीर और घी बनाना मैं तुम्हें अच्छे से सिखा दूंगी। रेखा अपनी पांचों बहुओं को दूध से घी और पनीर बनाने के बारे में सिखाती हैं। माँ जी, पनीर तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस घी को बनाने में तो जान ही निकल रही है। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। अरे बहू, ये देसी घी है, और जब तक देसी घी से बदबू ना आए तो कैसा देसी घी।
पांचों बहुएं दूध से अच्छे से पनीर और घी बनाना सीख जाती हैं। और अगले दिन जहां घर में 3 बहुएं बैठ पनीर और घी बना रही थीं, तो वहीं बाकी की बची हुई श्रद्धा और ऐश्वर्या घी और पनीर लेकर गांव में बेचने के लिए निकल जाती हैं। ये सच में असली देसी घी है ना? कहीं तुम लोग नकली घी तो नहीं बनाकर बेच रही हो? हम एक ही गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी हैं। अगर ये घी नकली निकले तो पैसे वापस ले लीजिएगा। गांव में कई घरों में घी और पनीर बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी उनसे घी और पनीर नहीं खरीदता। और अब दोनों बहुएं आसपास के शहरों में बेचने के लिए जाती हैं। ये सच में असली घी है। जब मेरी नानी घी बना आती थी तो उसमें भी बिल्कुल यही महक आती थी। मुझे तो ये 2 डब्बे दे दो। अरे पनीर भी कितना अच्छा लग रहा है। एक काम करो, आज मुझे आधी किलो पनीर दे दो। अगर अच्छा रहा तो मैं हमेशा तुमसे ही पनीर खरीद लूंगा। शहर के कुछ लोग उन दोनों बहुओं से घी और पनीर खरीद लेते हैं, जिनके इस्तेमाल करने पर उन सारे लोगों को उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अब धीरे धीरे करके कई सारे लोग उनके ग्राहक बनने लगते हैं। भैया, आपने जो लास्ट टाइम पनीर दिया था ना, उसका शाही पनीर इतना ज्यादा स्वादिष्ट बना कि मेरे घर वालों ने तो उन्हें चाट चाट के शाही पनीर खत्म कर दिया। आपका देसी घी मैं तो अपने बच्चों को रोज देती हूँ दूध में डालकर। कुछ दिनों में इतने तगड़े हो गए हैं। आखिरकार शहर में रहकर हमें असली देसी घी और पनीर तो मिला, वरना शहर में तो मिलावट की कमी नहीं है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही उन 5 बहू की शहर में घी और पनीर बेचकर काफी अच्छी कमाई होने लग गई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो घर से खुद उनके गांव में आकर उनसे बड़ी तादाद में घी और पनीर ले लिया करते थे। वहीं गांव के वही लोग जो डेयरी से दूध लिया करते थे, अब वो भी उनसे दूध ना लेकर इनसे ही घी, पनीर और दूध लेना शुरू कर देते हैं। समय बीतने के साथ साथ उनकी काफी अच्छी कमाई भी होने लगती है। और जहां इन लोगों के पास पहले सिर्फ 4 से 5 गायें थीं, वहीं अब इनके पास 10 से 15 गायें हो जाती हैं। तुम पांचों ने कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरी 5 बहुएं इतनी तरक्की कर लेंगी। माँ जी, भले ही हमने जुगाड़ से सब किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है। अगर आप हमें दूध से घी और पनीर बनाना नहीं सिखाती तो हम कभी भी ये सब नहीं कर पाते। माँ जी, भले ही मेहनत हमारी हो, लेकिन दिमाग तो आपका है ना? बस भी करो अब। मेरी तारीफ ही करते रहोगे या काम भी करोगे? मैं जब तक गायों को चारा खिलाकर आ जाती हूँ। इसी तरह गाय के दूध से घी और पनीर बनाने का काम जारी रखती हैं। समय गुजरने के साथ साथ वो पनीर घी के साथ छाछ, दही, मक्खन वगैरह का भी काम शुरू कर देती है। और इसी तरह दिन पर दिन उनके ग्राहक भी बढ़ते रहते हैं।